आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम केशर नागे है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आज का विषय है, क्या विद्वान बालक बड़ा होता है वयोवृद्ध से? मैं इस विषय के पक्ष में हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्ते। मेरा नाम प्रियांशी धीर है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज मेरा विषय है, क्या विद्वान व्यक्ति बड़ा होता है वयोवृद्ध से। इस विषय पर मैं विपक्ष में हूँ और इस सुनहरे अवसर में आज हम अध्ययन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए इस विषय पर अनुभव करेंगे। विद्वान का अर्थ होता है ज्ञानी। जो व्यक्ति ज्ञानवान या ज्ञानी होता है उसे महान या बड़ा माना जाता है। विद्वान होना, हाँ, एक बुजुर्ग व्यक्ति विद्वान हो सकता है, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन यदि एक बालक उस बुजुर्ग से ज्यादा ज्ञानी या ज्ञानवान है तो उसका उसका सम्मान करना कोई गलत नहीं। सम्मान तो हमें हमेशा हर किसी का करना चाहिए। हमारे शास्त्र में भी ये लिखा है, चाहे छोटा बच्चा हो या फिर बुजुर्ग इंसान, हमें सम्मान हर किसी का करना चाहिए। अगर मैं एक बच्चे का सम्मान नहीं करूंगी तो वह आगे चल के मेरा भी सम्मान नहीं करेगा। चाहे कोई विद्वान व्यक्ति हो या कोई बुजुर्ग, सम्मान तो मैं दोनों का ही करूंगी ना। आपका कहना सही है। यदि एक बालक विद्वान है, उसकी तुलना में यदि एक वृद्ध व्यक्ति कमजोर है, मतलब बुद्धि या अक्ल में कमजोर है, तो उस बालक को बड़ा मानना गलत नहीं। इस प्रकार से एक विद्वान बड़ा होता है, चाहे वह वयोवृद्ध हो या बालक। उम्र उम्र मायने नहीं रखता, विद्वान होना महत्व है। इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। वैसे उदाहरण से भी आपको समझाऊंगी, पर हमेशा ये जरूरी नहीं है कि विद्वान ही सही हो या जो वयोवृद्ध होते हैं वो विद्वान से कम होते हैं। भले ही जो विद्वान व्यक्ति होता है वो पढ़ा लिखा शिक्षित होता है, पर जब एक विद्वान पढ़ाई लिखाई करता है ना, तो वो अहंकारी हो जाता है। आप अक्सर अपने घर पर देखेंगे, जैसे मैं अपने घर का एग्जाम्पल देती हूँ। ये कहना मेरे लिए गलत है, पर मैं आपको उदाहरण सहित बताऊंगी। मेरे पिताजी अच्छा कमाते हैं, अच्छा सब कुछ करते हैं, तो कभी कभी ना समझी में एक ना अहंकार आ जाता है। जब इंसान अपने जीवन में अच्छा कर रहा होता है, विद्वान हो जाता है, तो वो बड़ों से इज्जत से बात नहीं करता, कभी कभी उन पर चिल्ला देता है। और जो वयोवृद्ध होते हैं, जैसे मेरी दादी माँ जो मेरे घर पे हैं, उनमें नादानियां आ जाती है। बुढ़ापे की वजह से वो छोटी छोटी चीजों को भूलने लगते हैं। तो इसमें जो वयोवृद्ध होते हैं उनके जीवन का अनुभव तो बहुत होता है, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो अहंकार की वजह से इतनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं बचता, क्योंकि वो अपने बुजुर्ग की, अपने माँ बाप की इज्जत ही नहीं करते। और ये सिर्फ मेरे घर की कहानी नहीं है, ये हर घर घर की कहानी है। चाहे आप अपने आस पड़ोस में देखें, अपने घर में देखें, कुछ लोग होते हैं जो विद्वान होते हैं और जो हर चीज में अच्छा करते हैं। उनको धर्म का ज्ञान होता है, इज्जत वगैरह सब आती है। पर जरूरी नहीं है कि विद्वान व्यक्ति हमेशा वयोवृद्ध से अच्छा हो। आपका कहना सही है। अम, मैं सम्मान देने के कुछ मैं सम्मान देने के स्थान का वर्णन करना चाहूंगी। धन, बंधु बांधव, उत्तम कर्म, आयु और पांचवी श्रेष्ठ विद्या, ये कुछ स्थान है। इसमें सबसे बाद का जो स्थान होता है, पांचवा स्थान श्रेष्ठ विद्या का, वह अतिशयता से उत्तम। मैं सरल शब्दों में बताना चाहूंगी कि धनी व्यक्ति से बड़ा स्थान होता है हमारे मित्रों का, बंधु बांधव का। उनसे बड़ा स्थान होता है उच्च आयु वाले, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। उनसे बड़ा स्थान होता है उत्तम कर्म करने वालों का, जो अच्छे कर्म करते हैं। और सबसे बड़ा स्थान होता है जो श्रेष्ठ विद्या, विद्वान। हम्म, लौकिक और कहा जाता है कि विशिष्ट विद्वान सर्वाधिक सम्मान। लौकिक और वैदिक क्षेत्रों में लौकिक और वैदिक दोनों ही क्षेत्रों में विशिष्ट विद्वान व्यक्ति को सर्वाधिक सम्मान्य माना जाता है, और यह बात शास्त्र प्रमाण से भी स्पष्ट होती है। यह तो आपका कहना सही है। अब इस बात पे हमने विद्वान को बुजुर्ग इंसान के आगे रखा है, तो इस बात को मैं स्पष्ट करते हुए एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी। रावण, वह एक विद्वान व्यक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने सीता माता का अपहरण किया। क्या ये क्या ये विद्वान व्यक्ति कर सकता है? नहीं। उस उनके पास इतना ज्ञान होने के बाद, सारे शास्त्रों का, दुनियादारी का, उन्होंने ये किया। क्या ये विद्वान व्यक्ति ये कर सकता है? कभी भी नहीं। श्री राम, उन्हें हम विद्वान कह सकते हैं।
और इसके साथ अगर मैं आपको आम जीवन आधुनिक टाइम का एग्जाम्पल दूँ, तो मेरी दादी माँ। मैं अपने आप को पूरी तरह से विद्वान तो नहीं कहूँगी, पर मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, है ना? शिक्षा ग्रहण करती हूँ। तो इस हिसाब से मेरे जीवन में बहुत सी असफलताएँ आती हैं। जैसे इस प्रतियोगिता में भाग लिया है मैंने, तो मैं इसमें अच्छा नहीं कर पाई, या फिर मैं कभी स्कूल गई, वहाँ पे कभी हार गई, पढ़ाई में आगे नहीं पढ़ पाई। भले ही मेरे को पढ़ाई के मामले में बहुत ज्ञान है, पर जो मेरी दादी माँ, मैं जब भी आज तक रोकर उनके पास गई हूँ, उन्होंने मेरे अंदर एक ताकत डाली है कि तुम कर सकती हो, तुम आगे बढ़ सकती हो। बचपन से लेके आज तक उन्होंने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन उनको अंग्रेजी जैसी भाषा का आज मतलब ऑलमोस्ट 50% चीज़ें आती हैं। कैसे? उनमें आज भी एक जज़्बा है कुछ नया सीखने का। उनकी शादी के बाद उन्होंने अपने बच्चों की किताबों से पढ़ाई की। उनकी कहानियाँ मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं जीवन में आगे बढ़ने की। इसलिए जो विद्वान व्यक्ति होते हैं ना, उनसे हमेशा मेरे बुज़ुर्गों के लिए मेरे में ज़्यादा सम्मान होता है। चाहे वो मेरी दादी माँ हो या आपकी दादी माँ हो या किसी और की, या फिर कोई और व्यक्ति क्यों ना हो। विद्वान से आगे मेरे लिए हमेशा बुज़ुर्ग ही रहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि रावण विद्वान था और राम जी भी विद्वान थे। रावण ने रावण को हम रावण को हम उसके दुष्कर्मों और उसके घिनौने चरित्र के कारण जानते हैं। अगर यदि विद्वान व्यक्ति अपने अपने साथ-साथ अपने देश के बारे में भी अच्छा ना सोचता, तो हमारे आधुनिक जीवन में जो इतने सारे तकनीकी तकनीकी उपकरणों का प्रतिपादन हुआ है, वो ना होता। ये सब ये सब एक विद्वान व्यक्ति ही सोच सकता है। और रावण का हश्र हम सभी जानते हैं, क्योंकि उसने अपनी शक्ति, अपनी विद्या और जो भी उसके पास था उसका गलत दुरुपयोग किया। तो यहाँ से मैं आपको वही तो कहना चाहती हूँ ना कि विद्वान हमेशा सही नहीं होते हैं, तो आपने अपनी लाइन में भी स्पष्ट किया ना। लेकिन रावण जी भी तो विद्वान थे ना, वो भी तो सही वो काम किए ना। विद्वान थे, पर आज राम जी, सॉरी, राम जी। अब दोहरा सकती हैं आपने क्या बोला? राम जी। राम जी भी विद्वान थे। उन्होंने तो ऐसा दुष्कर्म नहीं किया ना, उन्हें हम अच्छे चरित्र के रूप में जानते हैं। हर कहते हैं ना, एक सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर चीज़ का दो पहलू होता है। जैसे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि घर में मैं छोटी हूँ तो मैं चिल्ला देती हूँ, ये मेरा अहंकार है कि मुझे सब कुछ आता है। और वहीं पे जो मेरी दादी माँ हैं, उनमें नादानियाँ हैं, वो उम्र के साथ चीज़ें भूलने लगती हैं, तो वो मुझे चिल्लाती हैं। तो यहाँ ना विद्वान सही है और ना बुज़ुर्ग सही है। हर मनुष्य कभी ना कभी तो गलत होता ही है ना, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो वैसे ही मेरा कहना बस ये है कि विद्वान बुजुर्ग के सामने बड़ा नहीं होता, क्योंकि उनमें सालों के अनुभव होते हैं, सहनशीलता होती है, उन्होंने हमसे ज़्यादा जीवन देखा होता है। एक विद्वान ना अगर नौकरी पर भी जा रहा है, अगर वो हार जाए ना, तो वो उससे उभरने में उसको समय लगेगा। और जो बुजुर्ग इंसान होता है, उसके जीवन में इतना अनुभव होता है कि वो उससे उभर जाएगा। उसने अपने बच्चों को पाला होता है, उनके बच्चों को देखा होता है, उनमें इतना अनुभव होता है, सहनशीलता होती है, उनमें ज्ञान को हमेशा अध्ययन करने की एक चाह होती है, उनमें धर्म का अच्छा ज्ञान होता है। तो वो हमेशा विद्वान से आगे होते हैं। उनमें अहंकार कभी नहीं होता, बल्कि वो अपने बच्चों का अहंकार मारते हैं। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मैं आपकी बातों का विरोध नहीं करना चाहती। हर हर इंसान का एक अपना नज़रिया होता है। कई लोग विद्वान को महान मानते हैं, विद्वान के ज्ञान को। कई लोग वयोवृद्ध के अनुभव को अधिक बड़ा मानते हैं। हर किसी का अपना एक नज़रिया होता है। जो जो अनुभव एक वयोवृद्ध के पास होता है, वह एक विद्वान नहीं समझ सकता, लेकिन जो ज्ञान एक विद्वान के पास है, वो एक वयोवृद्ध कभी नहीं समझ सकता। इसलिए दोनों को कम नहीं समझना चाहिए। यह बात तो सत्य है, दोनों अपनी-अपनी जगह में अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने ये तो नहीं बोला कि विद्वान अपनी जगह गलत है या बुजुर्ग अपनी जगह गलत है। बट कुछ मात्रा में बुजुर्ग उनसे ज़्यादा अनुभवी होते हैं, कुछ मात्रा में। क्योंकि विद्वान हमेशा सही हो ज़रूरी नहीं होता है। उनमें अहंकार होता है, वो गलत कामों में फँस जाते हैं, वो अच्छा कर्म करते-करते नादानियों में इधर-उधर भटक जाते हैं। लेकिन वो बुजुर्ग नहीं करते, है ना? और जो हमारा विषय है, ये है कि क्या विद्वान व्यक्ति वयोवृद्ध से बड़ा होता है? तो इस विषय पर मैं ये कहूँगी कि नहीं, मेरा उत्तर हमेशा नहीं रहे। आपका नज़रिया ये है कि आप वृद्ध को बड़ा मानते हैं, लेकिन हमारा नज़रिया ये है कि हम विद्वान को बड़ा मानते हैं। इस चीज़ पर आप स्पष्ट कर सकती हैं कुछ लाइन समझा कर कि विद्वान व्यक्ति क्यों बड़ा होता है? मैंने तो आपको उदाहरण सहित ये समझाया कि
और मैंने विद्वान के बारे में भी बताया कि उनमें अहंकार होता है। तो आप बता सकते हैं कि विद्वान वृद्ध व्यक्ति हर से क्यों व्यक्ति अच्छा उसकी है? सोच एक समान नहीं होती। विद्वान ज़रूरी नहीं कि हर विद्वान अहंकारी हो, हर वयोवृद्ध नादान हो। देखो, हर विद्वान व्यक्ति अहंकारी हो ये ज़रूरी नहीं है, पर आपको जैसे मैंने उदाहरण बताया, मैं उसे दोहराना चाहूँगी कि जब एक व्यक्ति अपनी पढ़ाई-लिखाई पूरी करता है, अपने जीवन में आगे बढ़ता है, उसके अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है। ये हमारी इंसानों की एक कह सकते हैं कि हैबिट बोल सकते हैं कि हमारे अंदर एक आ ही जाता है कि अगर आप आज कुछ अच्छा कर रही हैं ना, कि सपोज़ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, आप मेहंदी बहुत अच्छा लगाती हैं, तब हमेशा उस चीज़ के लिए ना एक अहंकार होगा आपके मन में कि मैं तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये सिर्फ एक उदाहरण है। उसी प्रकार घरों में जब वृद्ध व्यक्ति घर में होते हैं तो उन विद्वानों पर भी एक अहंकार आ जाता है कि ये मेरे इन्होंने आज तक अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि बचपन से लेके बड़े करने तक उसी इंसान ने उसको पाला है। और इसी के साथ ये यही जो विद्वान होते हैं, ये अपने बुजुर्ग माँ-बाप को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? पढ़े-लिखे तो ये भी होते हैं ना, पर इनके मन में ये होता है कि हम ज़िम्मेदारियाँ कौन सँभाले? हमारी बीवी-बच्ची को सँभाले कि अपने माँ-बाप को सँभाले? ये क्या एक विद्वान व्यक्ति कर सकता है? वो तो अपनी ज़िम्मेदारियों से परे हटता है, ये विद्वान नहीं करता। ना बड़े उम्र से, ना श्वेत बाल से, ना बड़े कुटुंब से, ना धन से एक मनुष्य बड़ा होता है, बल्कि जिसे वेद विद्याओं का, विज्ञान का ज्ञान हो, वही उम्र में और वृद्ध इंसान कहलाता है। हमारे जो ऋषि महात्माओं का कहना था, उनके कहने के आधारित मैं बोल रही हूँ। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आप अभी भी विद्वान को सही कहेंगी? आ आप अपने विपक्ष में इनको सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने पक्ष में विद्वान को सही कह रही हूँ। ठीक है। अंततः मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि मेरे पक्ष में जो मेरा उदाहरण है, मेरा अनुभव है कुछ जीवन के, ज़्यादा तो जीवन जिया नहीं है मैंने आप लोगों के सामने, पर जितना भी अनुभव मेरे पास है, उस हिसाब से जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनके पास जीवन का ज़्यादा अनुभव होता है, भले वो विद्वान या पढ़े-लिखे ना हों, पर ज़िंदगी असल मायनों में उन्होंने हमसे ज़्यादा जी है। उनको पता है, उन्हें धर्म के बारे में ज़्यादा पता है, उन्होंने आज इस जगह पर हम रह रहे हैं। ये मंदिर आज से पहले क्या था, 20 साल पहले मुझे नहीं पता ना आपको पता, क्योंकि हम 20 साल के कम उम्र के हैं। पर जो बुजुर्ग हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि इससे पहले इस जगह पे क्या हुआ करता था। उनके पास जगह का अनुभव है, उनके पास शास्त्र का अनुभव है, उनके पास और भी अनुभव है। उन्होंने अपने 1, 2, 3 जितने भी बच्चे होते हैं, उन्होंने अपने सनातनों को पाला है, उन्होंने उनको आगे बढ़ाया है। भले वो विद्वान बने, लेकिन वो विद्वान किसकी वजह से बने हैं? वो वयोवृद्ध की वजह से बने हैं ना। जो बुजुर्ग हमारे घर में हैं, उन्हीं की वजह से तो आज हम आगे हैं। हम आज माता-पिता के भरोसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी शिक्षा की वजह से। तो कैसे वो विद्वान, भले जो पढ़ाई-लिखाई होती है वो महत्व रखती है। जी, पढ़ाई-लिखाई के साथ उनमें एक श्रेणी आ जाती है, अनुभव की, जीवन जीने की, पर उतनी नहीं आ पाती जितनी एक वयोवृद्ध के पास होती है। आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं आखिरी में ये बोलना चाहूँगी कि हम सभी मनुष्यों का नज़रिया अलग-अलग होता है। ये कौन बड़ा है, विद्वान या वयोवृद्ध, वो हमारे नज़रिए, हमारे सोच पर निर्भर करता है। नज़रिया तो है, पर मेरे नज़रिए से आज भी वयोवृद्ध ही बड़े हैं। हाँ, आपका नज़रिया अलग है और मेरा नज़रिया अलग है। धन्यवाद।